जब अना को ये लगता है कि वो मिट रही है, ईगो को ये फील होता है कि वो मिट रही है, तो वो रेजिस्ट करती है। कोई बड़ा चैलेंज, खतरा या ख्याल, चाहे वो रियल हो या कोई ख्याली हो, जब हमारी जिंदगी में आता है, कोई खतरा आता है, कोई चैलेंज आता है ना, तो कुछ तो होते हैं जो रियल लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, कुछ होते हैं जो हमने अपने माइंड में बना लिए होते हैं चैलेंजेस या खतरे। जब वो हमारी जिंदगी में आता है, या फिर ये होता है कि रिश्तों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, और होता है ये हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा ही है, मगर होता है, हर जगह पे होता है कि रिश्तों में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये वो हालत होती है कि जब ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस डीप अनकॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन की शिद्दत बढ़ जाती है। जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है तो फिर रिएक्शन भी उतना हार्ड हो जाता है, और फिर क्या होता है कि रिलेशंस ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, इंसान की अपनी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो अब ये जो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस है या डीप अनकॉन्शियसनेस, फिर क्या होता है कि भी दोनों एक ही हो जाते हैं। ये दोनों दर हकीकत एक ही चीज़ है असल में, बस समझे कि स्टेजेस हैं या फेजेस हैं, दोनों की शिद्दत मुख्तलिफ होती है। ये जो दोनों कंडीशंस हैं, दोनों कैफियत ऐसी हैं कि बिगनिंग में इंसान इस पर इख्तियार नहीं कर पाता, इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि अब होता क्या है, अब फिर आ जाएं कि इसका रीज़न क्या होता है कि माइंड की एक ईगो होती है, वो गालिब हो जाती है, और ये ईगो, ये अना पूरी बॉडी को अपनी मर्जी से चलाना चाहती है और चलाना शुरू कर देती है। हमारी सोच, हमारे एक्शंस, हमारा किरदार, माइंड या जहन, ये ताबे हो जाता है, या पूरा जो हमारा कैरेक्टर है ना, पूरा किरदार और हमारे जो भी एक्शन होते हैं, ये माइंड या जहन के ताबे हो जाते हैं, माइंड कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर इंसान जब हकीकी शऊर हासिल कर ले, इंसान को हकीकी शऊर हासिल हो जाए, तो लाशऊर की ये जो कैफियत हैं जो अभी हम डिस्कस करते आए, तो लाशऊर की यही तकलीफें उस बंदे को कि जो इस चीज़ से गुजर रहा है, उसको हकीकत से, रियलिटी से अवेयर करवा देती है, वाकिफ करवा देती है। और ये एक सोया हुआ एहसास है असल में जो जाग जाता है, होता है। ये जो रियलिटी की अवेयरनेस या जो समझ या शऊर, ये हर इंसान के अंदर मौजूद है, तवज्जो ना देने की वजह से सोया हुआ है। अब ये जागता किस तरह से जागता, ये फिर इस पर गौर करने से भी जागता है, और स्पिरिचुअल टीचर या मुर्शिद की रहनुमाई में इंसान इस पे तवज्जो करता है, तो फिर अंडरस्टैंड भी करता है और फिर ये शऊर जागता भी है। वरना बगैर अपने आप पे तवज्जो दिए इंसान इस शऊर को हासिल नहीं कर सकता। ये इंसान जो है, ये हकीकत की तरफ जब ये जाग जाता है ना शऊर, तो ये शऊर इंसान को फिर अपनी हकीकत की तरफ तवज्जो करवाता है, और फिर एक वक्त आता है कि इंसान इन सब से बेजार हो जाता है, अपने इस बाहर की दुनिया के जो भी मामला हैं इनसे बेजार हो जाता है, तो वो दायमी सुकून की तलाश में निकलता है। और अगर उसे कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो उसे ये शऊर अता कर दे कि दायमी सुकून बाहर की दुनिया में नहीं, अपने ही अंदर है, किसी से मुकाबले में सुकून नहीं है, और अगर किसी से मुकाबला हो भी जाए तो जीत में दायमी सुकून नहीं है और इत्मीनान नहीं है। अब ये मुकाबला किसी बंदे से नहीं, हालात से, अपने जो भी मामलात इंसान के होते हैं, अब इस पे हर किसी के अलग अलग मामलात होते हैं, बहरहाल, तो अगर वो जीत भी जाए तो उसमें दायमी सुकून नहीं है, बल्कि अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करके अपने अंदर की जो दुनिया है इसमें शऊर हासिल करना, अपने अंदर की दुनिया में शऊर हासिल करना। तो जब ये शऊर हासिल हो जाता है तो माजी और मुस्तकबिल, ये जो माजी और मुस्तकबिल के जो नतीजे होते हैं, इंसान उसमें उलझने और हिसाब किताब करने के बजाय फिर क्या होता है, प्रेजेंट में, लम्हे मौजूद में, नाव में उसको शऊर एक फ्लो में लेके चलता है। फिर एक ठहराव भी होता है, मगर वो फिर एक अवेयरनेस के, समझे कि एक फैलाव होता है, ठीक है। बीइंग का शऊर जिसको कहते हैं, कि बीइंग तो जो है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, ये पूरी एक टाइम लाइन है। जो सुरूर है, जो लुत्फ है, जो सुकून है, वो किससे मिलता है, बीइंग के शऊर से, और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता। अब एक सवाल जहन में आ सकता है
और आना भी चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर अभी जो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, तो इस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और वो सवाल ये जहन में आ सकता है और आना भी चाहिए कि स्पिरिचुअल टीचर के मुरीद हो गए तो इन सब गहरी बातों की क्या ज़रूरत? तो वो हम थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर भी चुके हैं। अगर मुरीद हो गए और फिर अब क्या है, हम जो है बस अपने एक रास्ते पे चलते जाएं, बिल्कुल एक ही रास्ते पे चलना है, एक ही जगह पे फोकस करते हुए चलना है, तो फिर इन सारी गहरी बातों का, ऐसी बातों पर गौर करना है, इसकी ज़रूरत क्या है? तो याद रखें कि इन बातों को और ऐसी बातों पे गौर करना और समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिन लोगों को एक पाथ, एक रास्ता मिल जाता है, तो इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग मुर्शिद से निस्बत हासिल हो जाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ दुनिया में बिजी रहते हैं। और अगर आप उनको कोई जिम्मेदारी का एहसास दिलाए ना, तो वो फौरन कहते हैं कि मैं अपने इस काम में बिजी था, मैं अपनी ड्यूटी पे, अपनी जॉब पे, अपने इस बिजनेस में, अपने ऑफिस में इस चीज़ में बिजी था या बिजी हूँ। तो वो क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होती है? कहने का मकसद ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जो बात की थी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी सी है भी तो अवेयरनेस नहीं है। और अपने आप को बिजी कहाँ रखा हुआ होता है? अपने आप पे गौर करने के बजाय या तालीमात पे गौर करने के बजाय बिजी कहाँ रखा होता है? तो बहरहाल बात यह है कि मुर्शिद क्या देना चाहता है और हम किस चीज़ की तलब में हैं। हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अगर आप इसका एक टाइम टेबल बनाएं या इसको आप डिवाइड करें ना, एक लाइफ हमें मिली हुई है। इस लाइफ में हर दिन जो है वो हमने अपने उस टाइम को, अपनी ज़िंदगी को किस चीज़ के लिए बिजी रखा और क्या हासिल करने के लिए हमने अपने आप को बिजी रखा। लाइफ के एक स्टेज पे, एक एज में आने के बाद हमें एहसास हो तो हम ज़्यादा गुजार चुके होते हैं, यानी ज़्यादा ज़िंदगी किन चीज़ों में गुजार दी और आगे कितनी रह गई हमें पता नहीं है। तो खैर आगे बढ़ते हैं कि हमें कैसे समझ में आए कि हमने शऊर हासिल कर लिया या नहीं। ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका एक आसान पैमाना है, या यूं कहें कि एक आसान सॉल्यूशन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जब आप उनकी बात सुनते हैं, जाहिर सी बात है हर किसी से बातचीत हो रही होती है, चाहे वो घर में हो, चाहे हम आपस में रिलेशंस हो, फ़ोन पे बात हो रही हो, या हमारी सोशल लाइफ में जो जिससे हमारा कांटेक्ट है, कनेक्शन है, तो हमारी आपस में बातें हो रही होती है। तो आप जिससे भी बात करते हैं या सुनते हैं, तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जब आप उनसे बात करते हैं और उनकी बात सुनते हैं, तो आप गौर से सुनते हैं, तो आप ये नतीजा निकाल लेते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। जब आप गौर से सुन रहे होते हैं किसी की बात, तो आप अपने आप में एक नतीजा निकाल लेते हैं, हम सभी, मुझ समेत, एक नतीजा निकाल लेते हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं और दूसरों की बात हमें ध्यान से सुनना आती है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अब ज़रूरत किस चीज़ की है कि हमें गौर करना है। और गौर क्या करना है, ये एक आगे जो है ज़रूरी है कि हमें गौर क्या करना है। तो ज़रूरी क्या है कि हमें गौर करना है, और गौर क्या करना है कि किसी दूसरे की बात सुनकर आपने उसे अगर कोई मशवरा दिया, देखिए ना, हमें एक घमंड एक टाइप का होता है कि हम दूसरों की बात सुनते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं। अब आगे की बात कि हमें गौर क्या करना है, गौर ये करना है कि आपसे किसी ने कोई बात की, आपने उसको कोई मशवरा दिया, तो उस मशवरे में या उसकी बात के जवाब में आपने कोई नतीजा अखज़ कर लिया होगा ना, और कर लेते हैं। तो जो हम एक नतीजा निकाल लेते हैं, उसमें कोई ऐसी बात शामिल है जो आपने उस शख्स के बारे में पहले से माइंड बनाया हुआ था। आप मेरी बात समझें। देखिए, आपसे किसी ने कोई बात की, अब आपने उसको कोई जवाब दिया, आपने उसको जो जवाब दिया, तो आप उसको जानते हैं, तो आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ नतीजा पहले से उसकी पर्सनैलिटी के, उसके कैरेक्टर के बारे में बनाया हुआ होगा। जब हम किसी को रिप्लाई कर रहे होते हैं, उसका इंटेंशन क्या होता है, क्या नहीं होता, वो हमें पता नहीं होता और हो भी नहीं सकता। लेकिन हम जो रिप्लाई कर रहे होते हैं, हम जो बात कर रहे होते हैं, हम जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, उसमें हमें ये गौर करना है कि जो पहले से किसी के बारे में परसेप्शन बचा है, वो अच्छा है या बुरा है, तो उसके मुताबिक हमने जवाब दिया या उसकी बात को समझ के हमने रिप्लाई किया है।
बात को समझ के किया, या जो परसेप्शन था हम इंतजार में थे कि ये मौका मिले और कोई भी बात करे तो बस उसके जवाब में हम कोई ऐसा पत्थर फेंक दें कि जाके उसको ठक से लगे। अगर सिर्फ और सिर्फ हम इस पे गौर करना शुरू कर दें, जब गौर करेंगे ना, इसीलिए फौरन किसी को, चाहे आप खुश हो या आप टेंशन में हो, दुखी हो या आपका मूड खराब हो, आप फौरन किसी को रिप्लाई या रिएक्ट ना करें। आप किसी से भी बात करें, किसी की बात सुने, उस बात का जवाब दें, मगर ये ध्यान दें कि जो बीइंग आप हैं वही बीइंग वो भी है जो आपसे मुखातिब है या जो आपसे बात कर रहा है। अपने माइंड में ये सोचें कि आपने शऊर हासिल कर लिया, उसने शायद अभी शऊर हासिल नहीं किया, वो भी माइंड के कैलेंडर में या वक्त की कैद में फंसा हुआ है, लेकिन आपको उसे उस कैद से निकालना है। ये अगर हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रैक्टिकल की बात करें तो ये एक एक्सरसाइज भी है कि आपको उस कैद से निकालना है और वो शायद इस कैद से निकल जाए, और अगर कभी ना भी निकले तो उसे आज़ाद कराने में आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर आज़ादी हासिल कर लेंगे। आप खुद एक फ्रीडम हासिल कर लेंगे इस कैद से। कौन सी कैद? माइंड की अना की कैद से, ईगो की कैद से। ठीक है, आप अभी आज़ाद हैं या कैद, ये कैसे मालूम हो? अब ये भी सवाल आ जाता है। तो अगर आप हर वक्त हालात व वाक़यात और जिस सूरत हाल में आप हैं उसकी शिकायत करते रहते हैं, दूसरों के एक्शंस, दूसरों के बोले गए जुमलों की शिकायत, यहाँ तक कि मौसम की गर्मी सर्दी उस पर भी शिकायत, फील तो होती है, जाहिर सी बात है, ह्यूमन बॉडी है, मगर उस पर शिकायत करते हैं। सर्दी है तो यार सर्दी बहुत है, कब जाएगी सर्दी, गर्मी है तो यार गर्मी बहुत है, कब जाएगी गर्मी। तो चाहे ये बोलकर या सिर्फ हमारे माइंड में ये चल रहा हो, अंदर की तरफ, माइंड के अंदर की तरफ ये बातें की जा रही हो, तो ये हमेशा प्रेजेंट से, यानी माइंड जो स्ट्रेटजी बनाता रहता है और उसमें हमें उलझा के रखता है ना, तो ये क्या करता है कि इन्हीं चीज़ों में उलझा के हमें प्रेजेंट से, लम्हा मौजूद से इनकार करवाता है, यानी उसको इग्नोर करवाता है, यानी जो है, जो मौजूद है उसके खिलाफ रेजिस्ट करवाता है। तो माइंड की ये स्ट्रेटजी होती है कि प्रेजेंट के बारे में शिकवे शिकायतें रखता है और पास्ट या फ्यूचर को अच्छा बनाकर हमारे सामने विजुअल्स बनाता है। पास्ट की कोई कि यार वो ज़माना बड़ा अच्छा था, आने वाले वक्त के लिए हमने विजुअल बनाए हुए होते हैं कि वो जो है कि बस ये टाइम गुजर जाए तो फिर आगे ये बहुत अच्छा होगा। तो ये सारे जो है ना, इसको अच्छा बना के, अच्छी रैपिंग करके, अच्छी पैकेजिंग करके वो एक शेल्फ में रखता है और हम प्रेजेंट को भूलकर पास्ट और फ्यूचर में उलझे रहते हैं। हमारे सामने विजुअल्स इस तरह के माइंड बना लेता है। तो इस तरह से हमारा शऊर क्या होता है, भटकता रहता है। हमारा जो शऊर है भटकता रहता है। जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि सांसें अभी चल रही हैं, दिल अभी धड़क रहा है, ज़िंदगी अभी है। हमें किस चीज़ ने ज़िंदा रखा हुआ है, इस पर गौर करें। और वो कौन सी एनर्जी है कि जिससे हम सब जिंदा हैं, उस एनर्जी को समझे बगैर हम ना प्रेजेंट को समझ सकते हैं, ना अपने होने के मकसद को समझ सकते हैं। इस एनर्जी को समझें, गौर करें, इस एनर्जी को गैर ना समझें। जब समझ में आने लग जाए तो उसको गैर ना समझें, ये आप ही हैं, इसे अपना मान लें इस एनर्जी को, तो जिंदगी आसान हो जाएगी और खुशगवार भी हो जाएगी और फिर मकसद भी हासिल हो जाएगा।